प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपके हृदय में कोई ऐसा दर्द हो जिसे कोई नहीं समझता। शायद जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया वही आज आपसे दूर हो गए हैं। हो सकता है आपके अपने परिवार ने आपको समझना बंद कर दिया हो, मित्रों ने साथ छोड़ दिया हो, या जीवन की परिस्थितियों ने आपको इतना तोड़ दिया हो कि अब आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा है तो आज सबसे पहले यह जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। संसार भले ही आपका साथ छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते। बाइबल में इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि परमेश्वर का अटल वचन है। उनका वचन कभी बदलता नहीं। जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। जिन लोगों के लिए हमने दिन रात मेहनत की वही लोग मुसीबत के समय दूर चले जाते हैं। जिनसे हमने प्रेम किया वही हमें ठुकरा देते हैं। कभी आर्थिक तंगी, कभी बीमारी, कभी रिश्तों का टूटना और कभी असफलता हमारे मन को इतना भारी कर देती है कि हम सोचने लगते हैं कि अब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा। लेकिन ठीक ऐसे ही समय में परमेश्वर का वचन हमें नई आशा देता है। दाऊद भी अपने जीवन में कई बार अकेला पड़ा। उसे अपने ही लोगों से विरोध मिला, उसे जान से मारने की कोशिश की गई और कई बार उसे जंगलों में छिपकर रहना पड़ा। फिर भी उसने भजन संहिता 27:10 में विश्वास के साथ कहा, चाहे मेरे माता पिता मुझे त्याग दें तो भी यहोवा मुझे अपनाएगा। कितना अद्भुत विश्वास था। दाऊद जानता था कि मनुष्य बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते। शायद आज आप भी किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया। रातों को नींद नहीं आती, मन में डर है कि भविष्य कैसा होगा। लोग बाहर से आपकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन आपके भीतर के आंसू नहीं देख पाते। याद रखिए, प्रभु यीशु आपके हर आंसू को जानते हैं। वह आपके टूटे हुए मन को भी देखते हैं। भजन संहिता 34:18 कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। जब सब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब निराश होकर अपने आप को अकेला मत समझिए। कई बार परमेश्वर हमें लोगों से इसलिए अलग होने देते हैं ताकि हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं बल्कि उन पर हो। जब तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है तब तक हम अक्सर परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तभी हम उस दरवाजे को खोजते हैं जिसे केवल परमेश्वर खोल सकते हैं। प्रभु यीशु स्वयं भी इस पीड़ा को जानते हैं। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तब उनके अधिकांश चेले डरकर भाग गए। उन्होंने अकेले ही वह पीड़ा सही। इसलिए जब आप कहते हैं कोई मुझे नहीं समझता, तब प्रभु यीशु आपको समझते हैं। वह जानते हैं कि ठुकराया जाना कैसा लगता है, विश्वासघात कैसा लगता है और दर्द कैसा होता है। यदि आज आपके जीवन में कोई नहीं है जो आपका हाथ थामे, तो अपनी प्रार्थना में प्रभु यीशु का हाथ पकड़ लीजिए। उनसे कहिए, प्रभु, मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं, अब मुझे आपकी आवश्यकता है। परमेश्वर ऐसी सच्ची प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करते। हो सकता है वह तुरंत आपकी परिस्थिति न बदले, लेकिन वह आपको उस परिस्थिति से गुजरने की सामर्थ्य अवश्य देंगे। याद रखिए, आपकी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम से तय होती है। यदि दुनिया आपको असफल कहे, फिर भी परमेश्वर आपको अपना प्रिय संतान कहते हैं। यदि लोग आपको भूल जाए, तब भी परमेश्वर आपका नाम जानते हैं। यदि लोग आपको ठुकरा दें, तब भी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी कम नहीं होता। इसलिए आज निर्णय लीजिए कि आप अपने दर्द से बड़े नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। आंसू आए तो भी प्रार्थना करना मत छोड़िए। परिस्थितियां कठिन हो तो भी बाइबल पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि वही वचन आपके अंधकार में प्रकाश बनेगा और वही आपको फिर से खड़ा करेगा। यदि इस समय आपका मन भारी है तो आंखें बंद करके बस इतना कहिए, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। मुझे अकेलेपन से बाहर निकालिए। मुझे विश्वास दीजिए कि आप मेरे साथ हैं, चाहे पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे। आमीन। अगले भाग में हम बाइबल के पात्रों यूसुफ, अय्यूब,
एलियाह और पतरस के जीवन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें अकेलेपन और निराशा से निकालकर नई आशा दी। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने अपने लगभग हर सेवक को किसी न किसी समय अकेलेपन, अस्वीकार किए जाने और कठिन परीक्षा से गुजरने दिया। इसका अर्थ यह नहीं था कि परमेश्वर उन्हें भूल गए थे, बल्कि वह उनके विश्वास को और दृढ़ बना रहे थे। इसलिए यदि आज आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब सब लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर अब भी आपके साथ है। सबसे पहले यूसुफ के जीवन को देखिए। वह अपने पिता का प्रिय पुत्र था, लेकिन उसके ही भाइयों ने उसे ईर्ष्या की। उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और बाद में गुलाम बनाकर बेच दिया। सोचिए, एक युवक जिसके अपने ही भाई उसके शत्रु बन गए हों, उसके मन पर क्या बीती होगी। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वह हर परिस्थिति में विश्वासयोग्य बना रहा। उसे झूठे आरोप में जेल भेजा गया, फिर भी उसने शिकायत करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखा। वर्षों बाद उसी यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का प्रधान अधिकारी बना दिया। जिन लोगों ने उसे ठुकराया था, वही एक दिन उसके सामने सहायता मांगने आए। इससे हमें सीख मिलती है कि मनुष्य आपको गिरा सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर आपको उठाने का निर्णय कर ले तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब अय्यूब के जीवन को याद कीजिए। उसने बहुत कम समय में अपनी संपत्ति, अपने बच्चे और अपना स्वास्थ्य खो दिया। उसके मित्र भी उसे समझने के बजाय दोष देने लगे। वह पूरी तरह टूट चुका था, फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। अंत में परमेश्वर ने उसे पहले से भी अधिक आशीष दी। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। यदि हम विश्वास बनाए रखें तो परमेश्वर अपने समय पर नई शुरुआत दे सकते हैं। एलियाह जैसा महान भविष्यद्वक्ता भी एक समय इतना निराश हो गया कि उसने कहा, हे प्रभु, अब बहुत हो गया। उसे लगा कि वह बिल्कुल अकेला है, लेकिन परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने उसे आराम दिया, भोजन दिया और फिर नई सामर्थ्य के साथ उसके जीवन को आगे बढ़ाया। इससे हमें पता चलता है कि जब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से थक जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमारी कमजोरी को जानते हैं और हमें संभालते हैं। पतरस की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। उसने प्रभु यीशु से कहा था कि वह कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो उसने 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया। बाद में उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। यदि प्रभु चाहते तो वे उसे हमेशा के लिए अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने उसे क्षमा किया, फिर से स्वीकार किया और आगे चलकर उसी पतरस का उपयोग हजारों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए किया। यह हमें आशा देता है कि यदि हम गिर भी जाए तो सच्चे मन से लौटने पर परमेश्वर हमें फिर से खड़ा कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, हो सकता है आज आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। शायद आपने कई दिनों से परमेश्वर से पुकार लगाई है, लेकिन परिस्थितियां अभी भी वैसी ही है। ऐसे समय में धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। कई बार वह पर्दे के पीछे आपके लिए ऐसी बातें तैयार कर रहे होते हैं जिन्हें आप अभी नहीं देख पा रहे। जब सब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब अपने दिल को कड़वाहट से मत भरिए। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा करने से सबसे पहले आपका अपना हृदय स्वतंत्र होता है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर भी कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यदि प्रभु ने इतना बड़ा उदाहरण दिया, तो हमें भी उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। आज चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने विश्वास की लौ बुझने मत दीजिए। हर दिन कुछ समय बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और याद रखिए कि परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। जिस दिन वह आपके लिए नया द्वार खोलेंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि उन्होंने आपको इस कठिन रास्ते से क्यों गुजरने दिया। यदि अभी आपकी आंखों में आंसू है, तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर उन्हें देख रहे हैं। वह आपके दर्द से अनजान नहीं है। उनका प्रेम आज भी आपके चारों ओर है और वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरी दुनिया आपका साथ क्यों न छोड़ दे। अगले भाग में मैं इसका अंतिम और सबसे भावनात्मक हिस्सा लिखूंगा,
जिसमें शक्तिशाली प्रार्थना, आशा का संदेश और समापन होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप यहां तक इस संदेश को सुनते या पढ़ते आए हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि यह संयोग नहीं है। हो सकता है आज आपका हृदय टूट चुका हो। शायद आप कई रातों से ठीक से सो नहीं पाए हैं। हो सकता है आपके अपने ही लोग आपको समझ नहीं रहे हों, आपके मित्र दूर हो गए हों, या आपको ऐसा लग रहा हो कि अब कोई आपकी परवाह नहीं करता। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको यही याद दिलाता है कि आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग आपके साथ हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि परमेश्वर आपको कितना प्रेम करते हैं। उनका प्रेम कभी कम नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता और कभी बदलता नहीं। याद रखिए, जीवन में हर तूफान हमेशा नहीं रहता। सबसे अंधेरी रात के बाद भी सुबह होती है। जिस प्रकार सूरज बादलों के पीछे छिपा होने पर भी अस्तित्व में रहता है, उसी प्रकार परमेश्वर तब भी आपके साथ रहते हैं जब आपको उनका साथ महसूस नहीं होता। कई बार हमारी आंखें केवल समस्या को देखती है, लेकिन परमेश्वर समाधान तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए निराशा को अपने विश्वास से बड़ा मत होने दीजिए। यदि आज आपको लगता है कि आपके जीवन के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, तो यह भी याद रखिए कि परमेश्वर ऐसे द्वार खोल सकते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को लोग असफल समझते हैं, उसी को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का निर्णय मत कीजिए। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है और उनके हाथ सबसे सुरक्षित है। आज से एक निर्णय लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे उत्तर मिलने में समय लगे, आप विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे लोग आपका मजाक उड़ाएं, आप परमेश्वर के मार्ग पर चलना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक विश्वास बनाए रखता है, वह आत्मिक रूप से और भी मजबूत होकर निकलता है। आपके जीवन में किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उस दर्द को अपने हृदय में हमेशा के लिए मत बसाइए। परमेश्वर आपको टूटे हुए दिल के साथ जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि चंगे होकर आगे बढ़ने के लिए बुलाते हैं। क्षमा करना कभी कभी बहुत कठिन होता है, लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। इसका अर्थ यह है कि आप अपने हृदय को कड़वाहट की कैद से मुक्त कर रहे हैं और परमेश्वर को न्याय करने दे रहे हैं। और यदि इस समय आप बीमारी, आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक संघर्ष या किसी गहरे अकेलेपन से गुजर रहे हैं, तो यह विश्वास रखिए कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अतीत में अपने लोगों को संभाला, उसी प्रकार वह आज भी आपके साथ है। हो सकता है परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन वह आपको हर दिन आगे बढ़ने की नई शक्ति दे सकते हैं। अब आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने नम्र होकर आते हैं। आप हमारे दिल की हर बात जानते हैं। जिन लोगों का मन आज टूटा हुआ है, जिन्हें लगता है कि सबने उनका साथ छोड़ दिया है, उन्हें अपने प्रेम और शांति से भर दीजिए। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें धैर्य और सामर्थ्य दीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों में हैं, उन्हें बुद्धि और आवश्यक सहायता प्रदान कीजिए। जिनके परिवारों में तनाव है, वहां मेलमिलाप और प्रेम स्थापित कीजिए। हमारे हृदय से भय, निराशा और कड़वाहट को दूर कीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपकी ओर देखते रहें। हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए और हमें सत्य, प्रेम और आशा के मार्ग पर चलाइए। प्रभु यीशु के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि इस संदेश ने आपके मन को छुआ है, तो आज से एक बात कभी मत भूलिए, मनुष्य आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, आशा मत छोड़िए। विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए और हर दिन परमेश्वर के वचन में समय बिताइए। वही वचन आपके जीवन में प्रकाश, शांति और नई आशा लेकर आएगा। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष बना है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि जो लोग आज अकेलापन और निराशा महसूस कर रहे हैं, उन्हें भी परमेश्वर के प्रेम का यह संदेश मिल सके। ऐसे ही बाइबल आधारित वचन, प्रार्थनाएं और प्रेरणादायक संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन अवश्य चालू करें। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, शांति और प्रेम आप सभी के साथ बना रहे। आमीन।